हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ाऊंगा। बेटा ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आपको बोर्ड में अच्छे खासे नंबर लाने, आप स्कोरिंग चैप्टर को एक नंबर अगर तैयार करेंगे तो आपका बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको कुछ नहीं करना, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चाहे अपने स्टैंडर्ड लिए बेसिकली आपको इनके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। इसमें मात्र मात्र 3 फॉर्मूले इस चैप्टर में: एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करूँगा, शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा। पहली बात तो व्हाट इज़ अ सर्कल। ओके, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो अपन यूज़ करेंगे शेप्स। वाह, एक नंबर बहुत बढ़िया सर्कल बनाया है। व्हाट इज़ अ सर्कल। मैं इसमें आपको कुछ ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं। व्हाट इज़ अ सर्कल, वहाँ आपको पेपर में कोई ये नहीं पूछने वाला। व्हाट इज़ अ सर्कल। सर्कल एक प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर है। ज़्यादा आगे मत बढ़ना, प्लेन फिगर है। अगर आप एक पॉइंट से, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, ओके, पॉइंट बहुत अजीब लिया, कोई बात नहीं। इससे एक और पॉइंट बनाते हैं। इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये लेंथ है। यही लेंथ में डिट्टो सेम, ओहो कहाँ गायब हो गया, कोई बात नहीं, वापस बनाते हैं। यही लेंथ मैं सेम बनाना चाहूँ तो कैसे बनाएंगे। ये लो, ये लो, ऐसे ऐसे। कहने का ये मतलब है कि एक पॉइंट से एक पॉइंट बनाए तो ऐसे कितने इक्वी डिस्टेंस, सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हो, इक्वी डिस्टेंस हो, वो सर्कल बनाता है। एक पॉइंट से अगर बहुत सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हो, सब बराबर हो, ये इस पॉइंट से सब बराबर हैं, तो ये सब मिलके, सारे पॉइंट्स मिलके सर्कल बनाएंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो ये तो पता होना चाहिए ना कि सर्कल क्या है। सर्कल पढ़ तो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या सर्कल है, डेफिनेशन क्या है सर्कल की। बस आप पता रखिए, लिखना आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सर्कल है। अब आपको इसमें 3 चीज़ समझनी पड़ेगी। फर्स्ट, सेक्टर। सेकंड, सेगमेंट। थर्ड, आर्क। तो बेटा आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं सेक्टर। ये रेडियस से अगर मैं 2 रेडाई बनाऊं तो ये मिलके सेक्टर बनाएंगे। तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई। देखिए, मैं आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ कि क्या है। सेक्टर मतलब 2 रेडाई के बीच में जो आर्क बन रहा है, 2 रेडाई और एक आर्क मिलके सेक्टर बनाते हैं बेसिकली। ये एक पॉइंट, इससे 2 रेडाई रेडियस खींच लो और एक आर्क, तो ये मिलके सेक्टर बनाएंगे। डेट्स कॉल्ड दी सेक्टर। ओके, तो ये रेडाई, ये सेक्टर बन गया। व्हाट इज अ सेगमेंट। अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्ड खींचूँ, आपको इतना तो पता है ना कॉर्ड क्या है। कॉर्ड मतलब स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 एंड्स ऑफ अ सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन जो 2 एंड को ज्वाइन कर रही है वो कॉर्ड कहलाती है। तो अगर मैंने एक कॉर्ड बनना है इस सर्कल में तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इधर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 2 पार्ट्स में एक है, तो ये सेगमेंट कहलाएंगे दोनों। ये दोनों सेक्टर कहलाएंगे। अंतर ये है कि ये कहलाएगा मेजर सेक्टर, एक बड़ा एक छोटा। ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। वैसे ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट, ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। सिंपल, वेरी सिंपल, नो डाउट एट ऑल। ओके, व्हाट इज एन आर्क। आर्क आपको पता होना चाहिए, ये एक आर्क है, ये भी एक आर्क है। तो अंतर क्या है, ये मेजर आर्क है, माइनर आर्क है। दैट्स कॉमन सेंस। गुड। तो अब क्या है, इन तीनों के फॉर्मूले क्या होते हैं। बेसिकली एरिया निकालना है अपन को। सेक्टर का एरिया क्या होएगा, तो अब मैं आपको पहले इसका डेरिवेशन दिखाऊंगा। व्हाट्स द एरिया ऑफ अ सेक्टर, अ सेगमेंट, अ आर्क। तो देखिए, ये सर्कल होता है 360 डिग्री, इतना पता है ना। व्हाट इज अ डिग्रीज,
360 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मैं गिनती थोड़ा ना करूँगा। तो व्हाट इज सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर? तो देखिए सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो सर्कल का एरिया क्या होता है आपको इतना पता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? बिल्कुल सही, बहुत सही उत्तर, पाई आर स्क्वायर। मैंने कोई रामायण महाभारत तो नहीं लिख दी बिना देखे। तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है। यानी 360 डिग्री पे अब आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए। मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए। यूनिटरी मेथड से अपन निकालेंगे 360 डिग्री पे इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, राइट। ओके, तो 1 डिग्री पे इसका एरिया क्या होगा भाई? इस पूरे सर्कल पे 360 डिग्री पे इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो जब 1 डिग्री होगी, 1 डिग्री जानते ना, ये 0 है, इससे हल्का सा ऊपर 1 डी है। वो डी देखा है? डी बस उसमें डिग्रीज रहती है। ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है। तो डी है। तो जब 1 डिग्री पे कितना रहेगा? कम रहेगा ज़्यादा रहेगा? कम रहेगा तो डिवाइड कर दे, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये 1 डिग्री में रहेगा डिग्री पे। तो ये जो सेक्टर है लाला, ये जो सेक्टर है ये कितने डिग्री है? ये जितनी भी डिग्री है, यानी एंगल, जितने भी एंगल का है, जितनी भी डिग्री का है, थीटा का है, मैं मान रहा हूँ थीटा का है, तो ये क्या हो जाएगा? ये होएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि अब ज़्यादा होगा, 1 से बड़ा है ना। थीटा क्या है? ये 1 डिग्री दिख रहा है क्या? 1 से बड़ा है, बिल्कुल। 1 से बड़ा हो तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 से कम हो तो डिवाइड कर दो। 1 से कम नहीं, 1 से बड़ा हो तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो 1 है यानी इससे कम है तो डिवाइड कर दो। आई समझ में? ये यूनिटरी मेथड। मैं आपको बच्चों की बातें बता रहा हूँ, तो ये कब पढ़ोगे आप? कोई बात नहीं, मन उदास मत करना। बैग चल जाते हैं, ओके, इरेज कर देते हैं। बैग जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको मैंने समझा दिया कि व्हाट्स द एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है सेक्टर का एरिया? सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। बात एक ही है, इतना तो अक्कल होगा, कोई बात नहीं। नाउ व्हाट्स द एरिया ऑफ सेगमेंट? क्या सेगमेंट का एरिया है? तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस। जैसे अपन ने सेक्टर का एरिया निकाला यूनिटरी मेथड से, वैसे ही सेगमेंट का भी निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा आओ देखो। नाउ ये एक सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब माइनर का एरिया निकालते हैं। ओके, कम हियर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ, हाउ टू गेट एरिया ऑफ सेगमेंट। चलो सेगमेंट का एरिया से पहले आप सेक्टर की आर्क की लेंथ निकाल सकते हो। क्या आप सेक्टर की आर्क का लेंथ निकाल सकते हो? ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, सेगमेंट का एरिया निकालना। समझ में नहीं आएगा तो पहले मैं आसान समझ जाके आपका कोर्स ख़त्म करने पे कोशिश करता हूँ। तो आप सेक्टर की ये जो आर्क है इसकी लेंथ निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो? क्या बात है, हाँ निकाल सकते हो ना। कोशिश करो, कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाओ भाई। जैसे अपन ने एरिया निकाला, इस पूरे का एरिया है पाई आर स्क्वायर, 360 पे पाई आर स्क्वायर है, 1 पे होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360, तो थीटा पे होगा इंटू थीटा, ये है एरिया ऑफ सेक्टर। वैसे ही ये पूरा है 2 पाई आर, यानी क्या 360 डिग्री पे 2 पाई आर है। ये पूरा 360 पे 2 पाई आर है।
तो ये जो डिग्री होगी इस पे कितना होगा, यानी 1 डिग्री पे कम होगा या ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है कम होगा, तो 2πr/360 हो जाएगा। तो इतनी डिग्री पे, थीटा डिग्री पे ये क्या होगा, ये होगा, मल्टीप्लाई कर दो, थीटा डिग्री पे क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, 1 से बढ़ाया ना थीटा तो ज़्यादा होगा ना, 2πr/360 इंटू थीटा। क्या बात आई समझ में? अंतर ये यहाँ πr² है, यहाँ 2πr है। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, बस काफ़ी है। ये कॉमन सेंस वाली बात थी एक्चुअली। मैंने आपको बता दिया कि सेक्टर कैसे निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ सेक्टर आप निकाल सकते थे। आई होप आपने वेट से करने से पहले ट्राई करा होगा। तो अब मैं बता देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर अपन ने निकाल लिया बाय यूनिटरी मेथड, जो कि है θ/360 इंटू πr²। बेटा आपको याद होना चाहिए, अपने आप हो जाएगा, सवाल करते रहेंगे, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर जिसका एंगल थीटा हो, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल क्या हो, थीटा हो, एंगल थीटा हो, विद एंगल ऑफ एंगल थीटा, वो क्या होगा, θ/360 इंटू 2πr। तो θ/360 याद रखना, सेक्टर का निकालना है तो πr², लेंथ निकालनी है तो 2πr, भाई सरकमफेरेंस लेंथ, सेक्टर यानी एरिया, तो πr²। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है, आगे आपको समझ। अब आते हैं अपन थोड़ी सी हार्ड टॉपिक पे। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो आपको इतना आंसर अंडरस्टूड हो गया होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ आर्क, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। अब आते हैं सेगमेंट पे सर्कल बना देते हैं। अगेन मेरा सर्कल अच्छे से नहीं बनता है, इसलिए मैं यूज करूंगा शेप्स। गुड, ये है रेडियस, बहुत अजीब बना है पर कोई बात नहीं, चलता है। ये कॉर्ड है, राइट, इट्स अ कॉर्ड। लेट्स इनके एंड पॉइंट्स को हम देते हैं ए, ये बी है, इसको हम दे देते हैं पी और इसको हम दे देते हैं क्यू। ऐसा क्यों करा बेटा, यहाँ पे 2 आर्क हैं, वन ए पी बी, दूसरा ए क्यू बी। आया समझ में? आया, इतना आया, कोई बात नहीं, आगे सुनो, आगे सुनो। अब अपन को फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अपन ने एक गलती कर दी है, पर कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखिए, इनको दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये सेंटर ओ, ये एक ट्राइंगल बन गया। अपन को एरिया किसका फाइंड करना है, अपन को इस लाइन से ये वाला एरिया फाइंड करना है। कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इतना आपको आ गया होगा समझ में। इस एरिया को फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, लिसन टू मी फर्स्ट। ये है एक सेक्टर, क्या दिख रहा है आपको, ओ ए पी बी क्या है, ये पूरा क्या है, ये तो एक सेक्टर है। हाँ, ये तो एक सेक्टर है, राइट, ये एक सेक्टर है ओ ए पी बी, ये सेगमेंट बन जाता है। ए पी बी क्या है, ये सेगमेंट है, ये पूरा एक सेक्टर है। क्या आपको समझ में आ गया कैसे एरिया निकलेगा? ओ ए पी बी, इसका एरिया क्या है, θ/360 इंटू जितनी भी ये डिग्रीज है, यानी थीटा इंटू πr², राइट। अपन को एरिया किसका निकालना है, इसका। तो क्या इस पूरे में से, ओ ए पी बी में से, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया लेस कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, तो अपने पास इसका एरिया आ जाएगा ना। क्या बात है सर, आप तो एक नंबर निकले। ये बेटा जादू टोना है, जादू। हाँ, आपको समझ में, वापस समझाते हैं, बहुत तमीज़ से, बहुत ढंग से समझाते हैं, इतनी आसानी से समझ में थोड़ी ना आएगा। ये सर्कल है, यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट बना दिया,
इस सेगमेंट को जोड़ दिया रेडियस से, मतलब सेंटर से 2 रेडाई के थ्रू। अब बताओ बेटा ये ओ ए पी बी क्यू, अब ध्यान से देख, ये पूरा एक सेक्टर है, इतना आ गया समझ में। अपन को एरिया किसका निकालना है, अपन को एरिया इसका निकालना है। एरिया किसका निकालना है अपन को, एरिया इस जगह का निकालना है, येलो वाले पोर्शन का। ये जो येलो पोर्शन है ना बेटा, इसका एरिया निकालना है अपन को। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख बेटा, ये पूरा जो है ये पूरा ये एक सेक्टर है। अगर इस सेक्टर में से मैं इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, अगर इसका एरिया मैं काट दूं, इस ट्राइंगल का एरिया मैं काट दूं, तो क्या मुझे इसका एरिया मिल जाएगा सेक्टर का। वाह सर वाह, एक नंबर। तो बस यही करना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया होता है सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ मुझे ए बी की वैल्यू नहीं पता बेस की, ना मुझे इसकी हाइट पता है, कैसे निकलेगा सर। अब आ गई ना दिक्कत, दिक्कत तो आ गई बेटा, दिक्कत तो आ गई, सही बात है, दिक्कत आ गई, बिल्कुल आ गई। तो बेटा उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में ये कि अगर आप इसको एल्टीट्यूड के साथ यूँ जोड़ देंगे, क्या कह रहा हूँ मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर आप इसको यूँ जोड़ ऐसे सीधा एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो। आपने 9 चैप्टर तो पढ़ के आए हो ना बेटा, वो 9 चैप्टर से ही होएगा। साइन कॉस थीटा पढ़ा है, ये रेक्टाफिकेशन पढ़ा है, तभी ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल आएगा। स्कोरिंग चैप्टर है ना बेटा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो ये परपेंडिकुलर आपने रख दिया है। परपेंडिकुलर रखने के बाद आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है, मैं इस जगह को M मान लेता हूँ। अगर मैंने इसको M माना तो ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको, आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिख रहा है। तो बबुआ इस ट्राइंगल का आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कब कैसे कर सकते हो, अगर आपको इसकी रेडियस पता है। लिसन टू मी, अगर आपको इसकी रेडियस पता है, सपोज इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, अगर आपको ये एंगल पूरा जो है ये थीटा दे रखा है कितना 60 डिग्री या 120 डिग्री मान लेता हूँ मैं, आपको ये थीटा एंगल 120 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 60 डिग्री। क्यों, ये दोनों 60 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर खींचा है। बेटा मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। अब देख, इन सबको हटा थोड़ा नीचे, गुड, वेरी गुड। ये देख, लाजवाब लाजवाब। ये जो है पूरा एंगल, ये है 120 डिग्री। आपने एक परपेंडिकुलर खींचा, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं बेटा, जो 90 डिग्री पे खिंचता है, नीचे 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये और ये दोनों इक्वल है। क्या कह रहा हूँ मैं, ये और ये दोनों इक्वल है। और जब बेटा ये दोनों इक्वल है तो इनके आमने सामने की साइड एंगल भी इक्वल होगा, और वैसे भी ये एल्टीट्यूड है तो इस एंगल को बाइसेक्ट करके आ रहा होगा। इतना क्लियर है बेटा, यानी ये 60 होगा, ये 60 होगा, या ये जितना भी है, मान ले 100 डिग्री है तो ये 50 होगा, ये 50 होगा। 200 डिग्री है तो ये 100 होगा, ये 100 होगा। क्या इतना क्लियर है, पीछे जाते हैं। तो बेटा अब देखना, अब आएगा तड़का, अब आएगा मज़ा। चूँकि बेटा अब ये है आपका 60, एक सेकेंड इरेजर, चूँकि बेटा अब आपका है ये 60 डिग्री, मैं कह रहा हूँ ये 90 डिग्री है, तो मैंने कहा क्या, ये ट्राइंगल बन गया, ये पूरा एक ट्राइंगल बना नहीं बना, बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल बन गया। तो बेटा जब ये ट्राइंगल बन ही गया है तो आप इससे, ये एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है, और ये साइड आपको दे रखी है। बेटा ये साइड क्या है, ध्यान से देख बबुआ, ऊपर जा, थोड़ा सा ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जा। ये साइड तो रेडियस है, रेडियस मैं बता रहा हूँ 21 सेंटीमीटर दे रखी है। नीचे आ जा, वापस नीचे आ जाए 21,
तो बचा क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट डू यू फाइंड। ये इतनी बड़ी रामायण महाभारत नहीं हूँ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्या पंडित जी समझ रखा है क्या आपने। ध्यान से देखिए बेटा, आपको ये फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है, बेस फाइंड करना है, फिर ये हाइट भी फाइंड करनी है। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। ये 90 डिग्री है तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल पे आप अपनी साइन कॉस थीटा की थ्योरम लगा सकते हैं, घुसा सकते हैं, अंदर घुसा सकते हैं। तो देख ये 60 डिग्री है राइट, तो 60 डिग्री, अब यहाँ मैं साइन लगा रहा हूँ, कुछ भी लगा दे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सा भी वो यूज़ कर ले। एक सेकेंड, वेयर इज द इरेजर, ओके हटाई से। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्या इतना समझ में आ रहा है। अच्छा साइन का मतलब क्या होता है, मेरा मतलब साइन थीटा का क्या होता है, कौन सी साइड्स होती है। तो साइन का मतलब मैंने पढ़ा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब मैंने पढ़ा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन का मतलब मैंने पढ़ा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये सब याद तो है ना बेटा, ये तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो किताब एनसीईआरटी में देख लेना, ये दे रखे होंगे आपको एनसीईआरटी में, राइट। तो अब ध्यान से देख, अपन को फाइंड क्या करना है, एक तो ये फाइंड करना है एम है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये पी है। ठीक है, तो अपन को ये फाइंड करना है ओ एम। क्या फाइंड करना है, ओ एम। और ए एम भी फाइंड करना है। ए एम इंटू 2 करेंगे तो ए भी आ जाएगा। इतना सा अंडरस्टूड है, बिल्कुल गुड गुड। तो ध्यान से देखिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या मैं कोई लगाना चाहिए भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपको क्या फाइंड करना है, एडजेसेंट फाइंड करना है। ये ओ एम क्या है, इस एंगल के एडजेसेंट है। ये क्या है, ये अपोजिट है। ये क्या हाइपोटेन्यूज है। तो अपन को एडजेसेंट यूज करना है। आया समझ में, आया आया बिल्कुल। अच्छा आप यूँ कहेंगे, कहने का मतलब है कि कॉस थीटा यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। क्या अपन यूं नहीं कर लें कि टेन थीटा बराबर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें अपोजिट भी आ रहा है एडजेसेंट भी आ रहा है। अपन को तो दोनों की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों को ही लगा लो ना। लाला दोनों की वैल्यू नहीं पता तो दोनों को लगा के अच्छा डालेगा क्या, एक की वैल्यू पता होनी चाहिए ना जो है, तो उसको लेना पड़ेगा बेटा, उसकी यूटिलिटी है। एक बात बताओ, क्या आपने सूखे नीम के पेड़ में किसी को पानी डालते हुए देखा है, कोई सूखा पेड़ है उस पर पानी डालते हुए देखा, नहीं ना। उसकी पूजा करते हुए देखा, नहीं ना बेटा। जिसकी यूटिलिटी हो ना, पूजा उसी की होती। इसकी यूटिलिटी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसको अंदर तो घुसाना ही पड़ेगा, इसको क्लब के अंदर लाना ही पड़ेगा, तो इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं पहले एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी वैल्यू मुझे इसकी मिल जाएगी। यहाँ पे पहले ये लाओ, फिर इंटू 2 करो, मतलब वाली बात नहीं, इसको यूज़ कर रहा हूँ। गुड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ए अपॉन एच, बैक चल जाते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं यूज़ कर रहा हूँ cos 60, ये एंगल 60 है राइट, cos 60। अरे यार गंदगी बहुत ज़्यादा है। अपन यूज़ कर रहे हैं cos 60, यानी क्या क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 की वैल्यू क्या है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos 60, क्या है, 1/√2। तो 1/√2 कहने का ये मतलब है, पहले इसको हटाओ, गुड, 1/√2 बराबर क्या, एडजेसेंट क्या है, ओ एम। क्या है, ओ एम, ओ एम है, तो ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूस है ए एम, ए ओ ए 21। तो ओ एम की वैल्यू क्या आएगी, 21/√2, that's the value of OM. Now you understand. Good, good. ये OM की वैल्यू आ गई। अब चूंकि OM की वैल्यू आ गई है,
तो अपन को ए एम और बी एम की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे करेंगे, दिमाग लगा, ये भी साइन कॉस ही होगा, बिल्कुल सही जवाब। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास दो तरीके हैं भाई, या तो आप हाइपोटेन्यूस को यूज़ करके इसको फाइंड कर लो, या अब एडजेसेंट की वैल्यू आ गई तो एडजेसेंट को ही घुसाड़ लो, जो आपकी मर्जी हो आप वो करो, आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा। चलो वेरीफाई करते हैं कि क्या आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा। ये भी एक नंबर है भाई, जब पढ़ी रहे हैं तो ढंग से घुस के पढ़े ना, जल्दीबाजी में ख़त्म कर गया है, क्लास के मज़े लो यार, इतना सीरियस काहे हो रहे हो। 3 इडियट्स मूवी नहीं देखी क्या तुम लोगों ने? गुड। नाउ मेरा आंसर क्या था, ओ शिट्स ब्लडी नो आई नो इट। आंसर क्या था बेटा, आंसर क्या था, 21/√2 आई थिंक सो, यस इट्स राइट, यस 21/√2, गुड 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 गुड। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ए एम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन 60 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 की वैल्यू √3/2, अपोजिट बोए तो ए एम, हाइपोटेन्यूज बाय 21, तो यानी 21√3/2, यही ए एम की वैल्यू। चलो 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 वापस चेक करते हैं, क्या ए एम की वैल्यू यही आ रही है दूसरे तरीके से। अब इस बार इसको यूज़ करेंगे, इसको, इस डाटा को कैसे यूज़ करेंगे, 10 10 1060 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 1060, याद कर बेटा याद कर, याद नहीं आ रही सर, मुझे याद ही नहीं आ रही सर, सही में याद नहीं आ रही। तो बेटा अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको याद कैसे आएगी, ये 9 चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आपको सारी वैल्यूज़ का अंदाज़ा मिलेगा। 1060 की वैल्यू है मूर्ख √3 है, इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट की वैल्यू है 21/√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज वो है तो सॉरी 10 का मतलब है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो कभी कभार सर से भी गलती होती है, क्या बात है, सर भी तो इंसान ही है ना बेटा, भगवान थोड़ी ना बढ़ा रहा है तुम्हें। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी ए एम अपॉन एडजेसेंट वो है तो 21/√2, ए एम इज इक्वल्स टू, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी बेटा, मल्टीप्लिकेशन करना आता है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाला इसको कैसे करोगे, करो सॉल्व करो, कर लिया, गुड, देख लेते हैं कैसे। तो पहले तो बेटा इस √3 को इधर ही पड़े रहने दो, आ जाओ इधर, इस साइड आ जाओ, इस साइड, हाँ बेटा इस साइड आ जाओ। तो ए एम डिवाइडेड बाय, बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है बेटा तुम्हें, 21/√2, क्लियर। चलो 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 जगह ज़्यादा ले लेते हैं बेटा, समझ में नहीं आएगा। ए एम डिवाइडेड बाय 21/√2 इज इक्वल्स टू क्या है, √3 आ गया। अब बेटा बचपन में पढ़ा होगा, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है ये रेसिप्रोकल होके, √2 बॉय 21 इज इक्वल टू √3, तो ए एम बराबर क्या होगा, ये 2√2 अपॉन 21 उधर जाके वापिस उल्टा होएगा, √3 इंटू 21/√2, तो 21√3/2 आया आंसर, क्या ये बराबर है, गुड, दोनों तरीके से बराबर है। तो ए एम की वैल्यू क्या आई, 21√3/2, तो एम बी की वैल्यू क्या है भाई, बी एम बी मिठाई तो खाने का तुम्हें याद रहता है, लेकिन एम बी की वैल्यू नहीं आ रही है, एम बी की वैल्यू है ए एम इंटू 2। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बेटा बताया था ना, ये एक एल्टीट्यूड है, ये एक एल्टीट्यूड है, एक सेकेंड, ये एक एल्टीट्यूड है, ये जो है एल्टीट्यूड है, इससे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये और ये बराबर होंगे। क्या बोल रहे हो सर, बेटा हाँ ये और ये बराबर होंगे, एक सेकेंड इसकी मोटापाई कर देते हैं, ये और ये बराबर होंगे क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो ए एम इंटू 2 हो जाएगा, यानी 21, थोड़ा खाली कर लेते हैं, एक सेकेंड इसकी वो क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, स्ट्रोक इरेजर,
वाह, इससे क्या इरेज हो रहा है भैया? मैं इरेज करने नहीं आया हूँ बेटा, बच्चों को पढ़ाने आया हूँ, जल्दी से इरेज हो जाओ। हाँ बेटा, कहाँ थे अपन? 21√3/2, ये किसकी वैल्यू है? ए एम की है, इंटू 2 करेंगे तो 21√3 वैल्यू आ जाएगी। क्या बोला मैंने? हाँ बेटा, बेस है, जो बेस है इसकी वैल्यू है 21√3, और इसकी वैल्यू क्या थी वो मैं भूल गया हूँ, पर जो भी थी उसे एक्स मान लेते हैं। बेटा आपको याद है तो बहुत बढ़िया। अब इसकी हाइट फाइंड करोगे तो 1/2, मतलब इसका एरिया फाइंड, ये सेक्टर है नीचे, याद रखना पूरा सेक्टर है। अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो बेटा 1/2 इंटू बेस बोले तो 21√3, इंटू हाइट बोले तो एक्स। मैं भूल चुका हूँ। क्या सही में सर आप भूल गए? हाँ बेटा मैं सही में भूल गया। ये जो भी आएगा, क्या कह रहा हूँ मैं, ओ ए बी, ये एम, एक सेकेंड, ओ ए बी एम पी, ये जो भी आएगा ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एरिया है। इस पूरे सेक्टर में से अगर आप ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे, भाई इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या है? θ/360 इंटू πr²। इससे अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, क्या कह रहे हो सर? हाँ बेटा सही कह रहा हूँ, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। कहने का ये मतलब है कि θ/360 इंटू πr² में से जब माइनस करोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसी थीटा के साथ, तब आपका आंसर आएगा इस सेगमेंट में। क्या आपको समझ में आया? डू यू गेट इट? डू यू गेट इट? आया समझ में बेटा? इतनी मेहनत करी, अगर समझ में नहीं आया तो बहुत बुरा। खैर आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, मैं अभी एग्जाम्पल्स भी तो कराऊंगा बेटा एनसीईआरटी के। आ जाते हैं ऊपर, ऊपर भी कबाड़े कर रखे हैं, सबको डिलीट करो। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1, उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अरे अरे एरियाज, राइटिंग बहुत ख़राब है कसम से, मैं अच्छी राइटिंग लिखूंगा बेटा, टेंशन मत करिए, टाइम की टेंशन मत करिए, मज़े लीजिए क्लास के। इस क्लास में आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होएगा। चाहे तो वीडियो को 1.5x पे सुनिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ, स्लो स्पीड, स्लो मोशन में। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, हाँ बेटा ज़्यादा हो गया। एरिया सेक्टर का क्या है? क्या है? θ/360 इंटू πr²। सेगमेंट का क्या है? इसी में से आया था हमने। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर क्या है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर क्या है? क्या था, मैं भूल गया बेटा, कैसे काम चलेगा इतनी जल्दी भूल जाएगा। तो ये है आपका सिस्टम। सिस्टम हैंग कर देंगे बेटा, कर देना, बोर्ड में कर ही देना, मेरे से पढ़ रहे हो तो सिस्टम तो हैंग कर ही देना। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। राइट राइट। तो आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पे। जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। बेटा क्वेश्चन में ना नीचे नीचे यूज ऐसा लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यूज पाए इज इक्वल्स टू
3.14। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा याद करना है। अगर आपने इस वैल्यू पे ध्यान नहीं दिया, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल से एक नंबर होनी चाहिए। मैं बीच बीच में फिलोसॉफी ज़रूर घुसाता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का असर केवल एक चीज़ पे नहीं टिका रहता। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसको ध्यान से देख लेना कि पाई की वैल्यू क्या है। अगर पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी, इसका मतलब पाई की वैल्यू है क्या है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। अगर वैल्यू दे रखी है तो 3.14 दे रखी है। जो भी फलाना ढीकड़ा XYZ वैल्यू दे रखी है वो आपको फॉलो करनी है। राइट। तो अब आपको डिटेल्स बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बेटा क्वेश्चन में दे रखा है शेप्स। कौन सा सर? अंडा। शेप में दे रहा है अंडा। ये लो, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर बना दिया विद रेडियस, जिसका रेडियस जो है वो है 4 सेंटीमीटर। थीटा जो है वो है 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। भाई ये है माइनर सेक्टर, ये है मेजर सेक्टर, तो दोनों का है। तो पहले माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे। अक्ल वाली बात है, आए तो बढ़िया है, नहीं तो सो जाना घर पे। तुम्हारे लिए नहीं है ये बोर्ड की परीक्षा। कोई बात नहीं, मैं कभी कभार मजाक करता हूँ, दिल पे मत ले लेना। आ जाते हैं, आ जाओ। ये थीटा दे रखा है 30 डिग्री। क्या सही में 30 डिग्री दे रखा है? तो ये थीटा दे रखा है आपका 30 डिग्री। रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तुरंत थीटा बोलते हो 30। तो एक सेकेंड, ये गलती मत करना जो मैं भी कर रहा हूँ। कह रहा है मैं टीचर, मैं कर सकता हूँ। मैं बार बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूले तो नहीं लिखूंगा, जैसे आपको लिखने पड़ेंगे बोर्ड के एग्जाम में। आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर, इसलिए मैं इस हिसाब से आपको लिखवा रहा हूँ जिससे आप वहाँ बोर्ड की परीक्षा में लिखें। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन ये है, फिर आपको लिखना एरिया ऑफ सेक्टर, या जो भी आपको लिखना है फॉर्मूला डालने। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इज इक्वल्स टू थीटा वो तो 30 डिग्री 360, पाई वो तो 3.14 इंटू आर बोले तो 4 इंटू 6। गुड, कैंसिल करो 0 से 0, 3 1 3 3 4 1 4 4 3 12। गुड, वेरी गुड। तो अब मार्केट में बचा क्या? मैं इतनी घिसड़ विसड़ नहीं करता बेटा, डायरेक्ट मार्केट की फाइनल वैल्यू निकालता हूँ। लेकिन चूंकि आप बैठे हैं, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़, ये फाइनल मार्केट की वैल्यू बची है। गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली गुड। इससे हटा दीजिए, नीचे 100 ले आइए। मेरे को लगता है पॉइंट में आंसर आएगा। मतलब 314 इंटू 4 बटा 100 इंटू 3। अब 314 को 3 से डिवाइड कर लीजिए ताकि मैं 100 में फिर पॉइंट लगा सकूँ। सिस्टम है भाई का। कैसे डिवाइड कर रहा हूँ? बिल्कुल जी हाँ, मैं ऐसे ही डिवाइड करता हूँ। 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 0, नीचे आएगा 1, 3 0, माइनस करेंगे 1, नीचे 4, 3 4 12, माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगाएंगे 0। तो इसका है 104.66 समथिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? 104.66 समथिंग आ रहा है। फिर 104.6 इंटू 4 कर दो। क्या मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट को छोड़ो, मैं 104 इंटू 4 कर लेता हूँ। 4 4 जा 16, 4 0 0 1, 4 1 जा 4, 416। ठीक है, 416 बटा 100 आ रहा है, तो 4.16 आंसर है इसका अप्रॉक्स। मैंने पॉइंट हटा दिया, नहीं तो मैं बताऊं मेरा आ रहा होगा कुछ 4.19 समथिंग आता मेरा।
पॉइंट के साथ। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना बिल्कुल भूलना, नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा। क्या आपको आ रहा है समझ में? क्या आपको आ रहा है समझ में? क्या आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है? मार्केट में बचा है 314 इंटू 4 बटा 3 इंटू 100। 100 कहाँ से आया? पॉइंट हटाया बेटा नीचे। 100 3 और 4 एज इट इज इक्वल्स टू 314। चलो हम यूं कर लेते हैं, 314 इंटू 4 कर ले, यानी 3.14 इंटू 4 कर ले, 314 इंटू 4 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 1256 बटा 3 इंटू 100। 3 से अब 1256 को डिवाइड कर ले, करेगा तो क्या आएगा? 4.19, सॉरी 419 आएगा। पॉइंट नहीं, एक सेकेंड, ये आएगा 4419 बटा 100, यानी 4.19। क्या बात है, क्या बात है। बटा 100 आएगा क्या बेटा? मुझे लगता नहीं है बटा 100 आएगा। 100 ही आएगा क्या? सही में बटा 100 आएगा क्या? क्या लगता है तुझे? क्या लगता है? तो ये आंसर आपका आ गया 4.19। मैं इसको हटा रहा हूँ, तो आपका फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 4.19, या मैंने तो 4.16 निकाला है, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब आते हैं मेजर सेक्टर पे। तो टोटल सेक्टर इसका कितना है? 3.14 इंटू, एक सेकेंड में डायरेक्ट क्यों कर देता हूँ, आप छोटे बच्चे हो क्या? कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर इसका पूरे का एरिया है। भाई अब निराशा आ गई है, सीरियस सीरियस सीरियस। पाई आर स्क्वायर पूरे का एरिया यानी 3.14 इंटू 4 इसमें से मैं अगर माइनस कर दूं 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका एरिया है माइनर सेक्टर का, तो क्या मुझे मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा? शाबाश शाबाश, अद्भुत, तो अदब चाल है तुम्हारी। चलो 4 जा 16, 3.14 इंटू 16, ये आप कर दीजिए, मुझे लगता नहीं ज़रूरत होगी। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? तो बेटा 3.14 इंटू 4 माइनस 4.19 आएगा, वो आंसर है। क्या बात है, हाँ जी बेटा वो आंसर है, वो आंसर है। तो 3.14 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 46.05 आएगा। समझ रहे हो भाई का दिमाग? मल्टीप्लाई कर लेना यार, 16 इंटू 4 कर लो, 16 इंटू 1, 16 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 46.05 आंसर। तो 46.05 माइनस 4.19, ये आपका आएगा मेजर सेक्टर का एरिया, जो कि है 46.1। क्या बात है, 46.1 आंसर है। हुर्रे, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, क्या बात है, शाबाश। गर्व था मुझे आप पे, सालों से नहीं सदियों से गर्व था आप पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा टोटल गलत है, मुझे लग ही रहा है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैंने जानबूझकर करा। मल्टीप्लाई करना नहीं आता क्या आपको? मल्टीप्लाई करना नहीं आता क्या? एक सेकेंड, जगह क्यों नहीं है यहाँ? 16 4 जा 64, 16 1 जा 16 प्लस 6 कितना होता है? 22, 16 जा 48, 49 50, 5024। पॉइंट है दो बंदों के आगे पॉइंट है, तो इधर भी 2 बंदों के आगे पॉइंट होगा, इनकी तो बच्चे हैं ना। तो बेटा 50.24 ये आंसर है। माइनस 4.19, तो जब 50 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 46.24। 24 में से 9 घटा दे, मान जाऊंगा तेरे को। 24 में से 9 घटा दे, मान जाऊंगा मैं तेरे को।
मान जाऊंगा 4.19, 24 में से 19 घटा दे, मैं अब तो मान ही जाऊंगा पक्का, तो घटा दे, ये आएगा 24 में 19 घटा 1 आएगा, घंटा आएगा, 24 में 19 घटाएंगे तो 46.5 आएगा, 05। तो अप्रोक्स में से मान रहा हूँ, एक सेकेंड, क्या भाई, क्या कभी भी कुछ भी खुल जाता है क्या? ओहो ये, हाँ, तो 46 में इसको अप्रोक्स मान रहा हूँ। क्या कबाड़ा करा है बेटा, समझाने के लिए यही करना पड़ता है। बैग चल जाओ, हद से ज़्यादा बैग चल जाओ, इरेज कर दो। आई थिंक आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 एक नंबर मिसाल है। ये तो सेक्टर का हुआ ना भैया जी। सैंपल का क्या है? सैंपल भैया जी, सॉरी सेक्टर का क्या है? सेक्टर अभी तो बताया भैया जी। सॉरी सेगमेंट का क्या है बेटा? सेगमेंट अब बताएंगे। पहले बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। लो लेट गए हम तो यहीं पे, खराब, खत्म। तो भैया बताओ ना व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट, खत्म, फिनिश्ड। एरिया ऑफ सेगमेंट आपको नहीं पता क्या? क्या है? थीटा बाई 360 इंटू 2πr। याद हो जाना चाहिए तो फायदे में रहेंगे, नहीं होएगा तो भी फायदे में रहेंगे। हैं, फायदे में रहोगे क्या? लगता है तुम्हें किसी एंगल से? चलो एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपका सेगमेंट पे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी shown in figure 11.6 if radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is equals to 120 degree। use पाए 22/7। क्या कह रहे हैं? यूज पाए बाई नहीं 22 बेटा, 22/7। तो पहले मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ। अरे ये क्या बन गया? शिट्स, व्हाट इज दिस हेल? ओ ब्लडी। ओके नाउ ध्यान से देखना, ये आपका एक सर्कल दे रखा है, उस पे सेगमेंट दे रखा है, स्ट्रेट लाइन ही नहीं बनती, क्या बात है? क्या स्ट्रेटनेस है भाई की आई सेड भाई की। तो बेटा ये है सेगमेंट। इस सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी जस्ट बताया, और इसका आपको एरिया निकालना है। सेगमेंट का नाम है ए वाई बी। सेगमेंट का नाम है ए वाई बी। एक सेकेंड, ब्लिंकिज प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। ए बी, सेंटर का नाम ओ, इसका नाम वाई। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। आपको एरिया किसका निकालना है? इस जगह का। समझ रहे हैं ना आप? आपको एरिया किसका निकालना है? इस जगह का। कैसे निकालेंगे? तो पहले वैल्यू देख लेते हैं क्या दे रखी है। गिवन यानी रेडियस दे रखा है बेटा आपको सर्कल का 21 सेंटीमीटर। थीटा आपको दे रखा है एंगल AOB, ये आपको दे रखा है 120 डिग्री। और आपको फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है पहले ये लिख दीजिए ना, बाद में लिखोगे तो दिक्कत होगी।
अब अपन को रट्टाफिकेशन नहीं लिखना है या दिमाग लगाना है। एरिया ऑफ सेगमेंट आप लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अबे ट्राइंगल का भी तो नाम है लाला। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है? ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी, राइट, ओ ए वाई बी, कुछ भी भाई नाम आप ये सब अल्फाबेट लिखे हुए कैसे बोल लो, बी ओ ए वाई बी बोल रहा हूँ मैं, गुड, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है? ओ ए बी। क्या आपको आ गया? इस टाइप से लिखना है। अब लिसन टू मी, आगे क्या करना है? नीचे आ जाइए, पहले इसको इरेज कर देते हैं जो कचरा हो रहा है। कचरा नहीं है भाई, सब पढ़ाई की देन है। हाँ बेटा कचरा मत बोल ना। तो बेटा ओ ए बी आ गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब आपको आगे क्या लिखना है? आगे आपको ऐसा लिखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या है, तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आप लिखना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूंगा। थीटा बोले तो एक सेकेंड 120 360, पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 21 इंटू 21, 7 से 3 बार कटा, 12 से 3 बार ये कट गया, 3 से 3 ये कट गया, नीचे का गेम ही खल्लास। तो ये नीचे का गेम खल्लास हो गया तो काम आसान हो जाता है। ऊपर क्या बचा है? 22 इंटू 21 बचा है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, ये सब हरकतें मत ही कर देना, नहीं तो गेम बिगड़ जाएगा। 21 2 ज़ा कितना होता है? 42 होता है। डायरेक्ट लिखो ना यार, खाएगी दिक्कत। 21 2 ज़ा 42, 46 462। चलो 1 1 से भी कर ले, आंसर वही आएगा। ये बच्चों की बात बता रहा हूँ मैं। 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 2 1 2। हम तो दूध पीते बच्चे हैं। 2 6 4, क्या आंसर सेम है? क्या बात है सर, आप तो लाजवाब, टैलेंट रे भाई, का टैलेंट है यार। क्या है? 462, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाओ थोड़ा और नीचे आ जाओ। अब ऊपर देख, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कैसे निकलेगा? आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थ्योरम 10.1, ये अलग टॉपिक है चैप्टर 10 का, इसे हटाओ, एरिया वन कंटिन्यू रखते हैं। अब यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ, एक सेकेंड ऊपर आ जाओ, ओ ए बी। तो पहले तो ट्राइंगल बना ले कोने में, कुछ ऐसा ट्राइंगल है आई थिंक सो, उसके नीचे कुछ ऐसा सेक्टर है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा नीचे। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिख दे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये ओ है, ये ए बी है, एम है, ये एम है, ये कुछ भी, इसको पी क्यू दे दे। तो ओ एम ये परपेंडिकुलर टू ए बी है। चूंकि ये परपेंडिकुलर टू ए बी है, ये इक्वली इस एंगल को ओ ए ओ बी को जो 120 डिग्री है, इसको इक्वली काट रहा है, काट रहा है। यानी ये 60 और ये 60 जो मैंने आपको पहले बताया था। तो आपको कुछ ऐसा लिखना है, ये सब ड्रॉ नहीं करना है, बस इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बैक जाइए,
बस इतना सा करना है। फिर यहाँ पे लिखिए देयरफॉर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। भाई ओ ए ओ ई बी के बराबर है, देयरफॉर नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आपको सिंस लिखना पड़ेगा। सिंस ओ ए ओ बी के बराबर है, देयरफॉर बाय आर एच एस कंग्रुएंस कंडीशन हम ट्राइंगल ए एम ओ और बी एम ओ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। नहीं आई बात समझ में? मैंने बताया ना, इसका एरिया ये आपको वहां लिखना है। मैंने तो आपको बता दिया, अपन को तो पता है, अपन को तो ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये जो एंगल है ये इसके बराबर है। अगर ये पूरा 120 है तो ये 60 है, ये भी 60 है। पर ये वहां लिख के कैसे होगा? आप कैसे बता दोगे 60 है? वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक ही है एक ही है, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। आपको डायरेक्ट लिखना है बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन वी प्रूव दिस। चाहो तो आप आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे करोगे? ऐसे करोगे 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, रेडियस ये यहाँ प्रूव हो चुका है, और वन साइड यानी ये कॉमन है, तो आरएचएस कंडीशन से इक्वल हो गए। अंडरस्टूड? आगे आपको समझ में? अब आ जाओ मुद्दे पे। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से अपन ने प्रूव कर दिया। अब अक्कल लगा, चूंकि ये दोनों इक्वल है तो सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी, अरे बाय सीपीसीटी, अरे बाय सीपी एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम। क्या ये अंडरस्टूड है? क्या ये अंडरस्टूड है? आ गया आपको समझ में? इतनी सी अक्कल आ गई, इतना समझ में आ गया कि ए ओ एम बी ओ एम के बराबर है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, दोनों ट्राइंगल ये और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। डिड यू गेट इट? गुड। तो चूंकि ये दोनों इक्वल हैं, चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो आपको इनकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यूं भी कर सकते हैं। गुड। इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? ये पूरा है ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी बराबर 120 डिग्री, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ एम प्लस एंगल बी ओ एम। मैं इतना सब कुछ वैसे वहाँ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अंडरस्टूड? जो इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल ए ओ बी क्या है? 120 डिग्री है, 60 डिग्री। पर चूंकि आप नए हैं तो आपको समझाना पड़ेगा। डिग्री सिंस देयरफॉर एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सिंस यहाँ ब्रैकेट में लिख दे ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। आ गया आपको समझ में? ये ऐसे लिखना है। तो अब इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। आ गया आपको समझ में? अब अपन को ट्राइंगल का ये पता चल चुका है एंगल। तो बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये जो भी मैंने महाभारत रामायण लिखा है इस सबको डिलीट करना पड़ेगा। इतना तो लिख लेना बेटा, मेरे साथ लिखते रहे ना कंटिन्यूसली, अभी तो मजा आएगा। दिस इज नॉट अ फिलोसॉफी क्लास बट इट कैन बी। ध्यान से देख, ये 60 डिग्री है। मैं ट्राइंगल एक और बना लेता हूँ। ये 60 डिग्री है, ये 21 सेंटीमीटर है।
मुझे फाइंड करना है ये एल्टीट्यूड प्लस बेस, जिससे मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल सकूँ, उसे सेक्टर के एरिया से माइनस करके सेगमेंट का एरिया निकाल सकूँ। कैसे होएगा, कैसे होएगा लाला? ये ऐसे होएगा, मैंने बताया था ना अभी कुछ देर पहले, कुछ देर पहले बताया था। साइन, साइन क्यों लगाऊं मैं, साइन क्यों लगाऊं? मुझे जब ये और ये फाइंड करना है तो मैं 10 क्यों नहीं लगा लेता? 10 60 बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पर फिर वही बात, मैं 10 लगा ही नहीं सकता ना, कितनी बार बताऊं? दोनों की वैल्यू अननोन है, एक की वैल्यू मुझे नोन रखनी पड़ेगी, इसकी यूटिलिटी इसे लाना ही पड़ेगा। बैक चल जाओ, वापस बैक चल जाओ, कोई बात नहीं, वापस बैक चल जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अपन लगाएंगे cos 60 बोले तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका एडजेसेंट क्या है भाई? इसका एडजेसेंट ये है, ये तो एडजेसेंट बोले तो cos 60 की वैल्यू बोले तो, पहली बात तो cos 60 की 1/√2, एडजेसेंट क्या है OM, हाइपोटेन्यूज क्या है 21, क्या 21 दे रखा है? हाँ जी 21 दे रखा है, तो OM की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/√2। देखो वैल्यूज बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल में, कोइंसिडेंसली मैंने भी यही वैल्यूज रख दी थी, तो आंसर सेम आएगा 21/√2। ये किसकी वैल्यू आ गई OM की? अब याद हो तो इस AM की वैल्यू कितनी थी 21√3, 21√3/2। AB की वैल्यू क्या होगी AM इंटू 2, तो AM इंटू 2 होगी तो इंटू 2 कर दे, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये आ गई आपकी AB की वैल्यू। पूरा बैक चल जाइए, याद रखना वैल्यू 21√3 AB की और OM की वैल्यू 21/√2। इस बार वैल्यू मुझे याद है, गुड बेटा गुड, वेरी गुड। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा 1/2, बेस बोले तो AB 21√3, हाइट बोले तो 21/√2। गुड गुड, नाउ यू आर लर्निंग, नाउ यू आर लर्निंग माय सन, नाउ यू आर लर्निंग। तो अब क्या करें, सिंपल है यार भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई आप करना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 4 1/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना। ये आ गई आपकी ट्राइंगल की वैल्यू। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी दे रखा है इधर देख, AYB, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी इस ट्राइंगल का एरिया, भाई इस ट्राइंगल का एरिया माइनस इस पूरे सेक्टर का एरिया, तो ये आ जाएगा। तो क्या था इस ट्राइंगल का एरिया? ये था लाला, ये, और सेक्टर का एरिया क्या था लाला 462। तो आ जाओ मुद्दे पे, 462 माइनस 441/4√3। अरे ये क्या हो गया? अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, माइनस करना है, माइनस। गुड गुड गुड, माइनस कैसे करेंगे? सिंपल यार, वेरी 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 सिंपल। नाउ यू आर लर्निंग, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सिंपल है भाई, यही आंसर है, कुछ माइनस करना ही नहीं है। कैसे होएगा माइनस, दिमाग लगाइए। बस आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी, जी बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसा भाई? 441 क्या है? 4441 क्या है
21 इंटू 21 मानते हो? जी मानते हैं। 21 इंटू 21 है 4441। 21 इंटू 21 है तो लाला, ओ लाला, जब भी 21 इंटू 21 है तो 21 को बाहर ले सकता है? ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? नीचे 4 भी दिख रहा है, 4 भी बाहर ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो अंदर क्या बचेगा भाई? अंदर क्या बचेगा? तो ध्यान से देखना बेटा, ये अक्कल वाली बात है। यहाँ पे आपको क्लियर ये नहीं बता रखा कि 8 - 4 है तो उसको यूँ लिख सकते हो, 4 कॉमन ले लो तो 4 2 - 1 4 इंटू 3 4 3 12। इस टाइप से आपको नहीं दे रखा। पर ये क्या है? 8 - 4 तो 4 होता है, ये 12 कैसे आ गया? क्या करें, थोड़ा सा दिमाग कम है ना लोगों में, समझ में नहीं आई। 2 में से 1 गया 1, 4 इंटू 1 4। इस टाइप से सिंप्लिसिटी में नहीं दे रखा। यहाँ पे 460 61 62 है, 462 है। बेटा हिंदी की ना गणित आनी चाहिए रही है, जरूरी है, बहुत काम आएगी। हाड़ौती में बोलते हैं यहाँ पे लोग। अंग्रेजी सीखनी बिल्कुल सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाड़ौती हिंदी भी बहुत जरूरी है। मातृभाषा है यार अपनी, मदर टंग। जिस भी आप देसी भाषा है वो सीखिए, आप इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िए। इंग्लिश भी सीखिए, भाषा है बिल्कुल सीखिए, फ्रेंच सीखिए, स्पेनिश सीखिए, इटालियन सीखिए, सब सीखिए, जर्मन सीखिए, डच सीखिए, फ्रेंच सीखिए। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल यार, 462 डिवाइडेड बाय 21/4, यानी 462 इंटू 4/21। क्या 21 462 से डिवाइड है? चेक कर ले। 21 2 ज़ा 42, 43 44 45 46, 21 2 ज़ा 42, 22 इंटू 4 88, यानी अंदर 88 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? थोड़ी सी अक्ल लगाई है। आप क्या चाह रहे हैं कि 21/4 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? भाई मैं 21/4 से क्या मल्टीप्लाई करूं? इससे इसको क्या मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे कि मुझे 462 आ जाए? तो भाई 462 को इससे डिवाइड कर दे तो 88 आ गया। 88 आ गया ना, 88 है नहीं है? आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो वो यही आएगा 462। 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 22 इंटू 21 462। आ गया समझ में? इससे लाना है। वैसे आंसर यही है लेकिन सिंप्लिसिटी में लिखना जरूरी है। तो 88 आ गया, माइनस माइनस इधर क्या था? 21 ले लिया तो 21, 4 ले लिया तो √3 बचा। ये आंसर है आपका फाइनल। व्हाट इज दी ब्लडी आंसर? अरे व्हाट इज दी ब्लडी आंसर? (21/4) देख, ये आजकल बहुत होता है। 21/4 लिखना है, आप लिख देते हैं 2। भैया दिमाग जो कह रहा है वो हाथ को पता होना चाहिए। ये बात आपको जरूर से समझ में आनी चाहिए। 88 माइनस 21√3, ये आपका फाइनल आंसर है। किसका? लाला निकाला क्या है? अभी तो यही नहीं पता निकाला क्या है। हम तो बस कर रहे हैं, सब बड़ी सब कुछ ठीक है, बस चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बस चल रहा है, सब बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। चलने दो, चलने दो, पता ही नहीं है हमें, तो बस चल रहा है। बेटा ये सेगमेंट निकाला है। क्या निकाला है? सेगमेंट। तो ये आ गई वैल्यू। तो ये मैंने आपके एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल करा दिए। 2 ही एग्जाम्पल थे बस एनसीईआरटी में 2024। 2 भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब बची है 11.1, जो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी 11.1 होगी। यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1।
एक सेकेंड, कहाँ लिख दिया लाला? यहाँ लिखना था बस। ये आपकी 11.1 है। अगली क्लास में आपको 11.1 कराऊंगा। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक दो क्वेश्चन 1 या 2, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। अगर मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर मतलब ही क्या है। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊँ उसके पहले आपको टाइम दूंगा जिसके लिए, जिससे आप इन क्वेश्चंस को पहले कर पाए। खुद से करना बहुत जरूरी है बेटा। सर तो बता देंगे, तोते की तरह पढ़ाना थोड़ी ना बेटा। भाई हम तोते हैं क्या? हम तो तोते बन जाएंगे, आप फिर गधे ही बनना। बुरा बात बनना आदत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन, लाइक सब दबा देना। जय हो।